या बॉयज अब हमने यहाँ पर पीसी बिल्ड तो बहुत ज्यादा कर लिए। अपने पास आया आज लिनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3i लैपटॉप। इसमें मिलता है आपको इंटेल की 12th जनरेशन का प्रोसेसर एंड यहाँ पर आपको RTX ग्राफिक कार्ड मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस लैपटॉप। या बॉयज माय नेम इज कशिश एंड यू आर वाचिंग टेक्नो कैश। अब बात करता हूँ मैं इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के बारे में ना, तो आपको मिलता है इसमें इंटेल का 12th जनरेशन i7-12700H। अब इसमें कैसे मिलते हैं आपको 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स। इसमें कैसे मिलते हैं आपको 6 P कोर्स विद यहाँ पर 4.7 की फ्रीक्वेंसी के साथ में मिलते हैं आपको 8 E कोर्स विद 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ में। अब ये प्रोसेसर कैसे मिलता है आपको 45 TDP के साथ में। वही कैसे मिलता है आपको यहाँ पर ना RTX 3050 Ti 4GB वाला वेरिएंट। अब गाइस ये मिलता है आपको 85 TDP के साथ में, जिसको गाइस आप यहाँ पर ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। वहाँ गाइस मिलती है आपको 1 TB की इंटेल की NVMe SSD Gen 2 वाली एंड साथ में गाइस आपको मिलता है एक और पोर्ट ना आपको, जो कि यहाँ पर आप एक और NVMe SSD लगा सकते हो। एंड इस SSD की बात करूँ तो स्पीड बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पर। वहीं कैसे मिलती है आपको 16 GB की डुअल चैनल 30-100 MHz की रैम, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ निकाल कर दे देती है। वहीं कैसे मिलती है आपको कनेक्टिविटी में ना, यहाँ पर Bluetooth 5.1 एंड Wi-Fi 6 मिल जाती है, जिससे आपकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती है। अब गाइस इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस की बात करूँ, यहाँ मैंने इस पर वीडियो एडिटिंग करी, मैंने यहाँ पे हार्डकोर गेमिंग करी एंड ये जो वीडियोस गाइस यहाँ पर दिख रही है ना आपको, ये दोनों मैंने इसी लैपटॉप पे एडिट करी है, रेंडर भी इसी लैपटॉप पे करी है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, यहाँ पे आपने 3D करनी हो, कोडिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रीमिंग करनी हो साथ में, तो वो सब एक ऑलराउंडर आपको ये लैपटॉप मिल जाता है। ओके, अब आपको लगता है कि ये लैपटॉप आपकी नीड के हिसाब से ओवरकिल है, तो लिनोवो आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है अपनी वेबसाइट पे। आप यहाँ पर ना पूरा कस्टमाइज कर सकते हो इस लैपटॉप को। लाइक आप यहाँ पर कीबोर्ड चेंज कर सकते हो, अपनी डिस्प्ले, स्टोरेज, रैम, यहाँ तक कि ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर, ये सब चीज़ों में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जहाँ पर यार ये चीज़ ना हर ब्रांड को आज के टाइम पे करनी चाहिए, जो लिनोवो कर रहा है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। वेल यहाँ बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में। अब गाइस ये लैपटॉप ना आपको यहाँ पर गेमिंग वाइब भी देता है एंड आपको यहाँ पर ना मतलब ऑफिस लैपटॉप वाइब भी देता है। मतलब कुछ ओवर नहीं है इसमें, ज़्यादा होच पोच नहीं करा हुआ। काफ़ी ग्रे एंड यहाँ पर ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके वेंट्स के ऊपर जो आपको ब्लू कलर का मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलता है, काफ़ी एग्रेसिव लुक देता है आपको। यहाँ पर टॉप पे लिनोवो की ब्रांडिंग है। हाँ, यहाँ जब हिंज को हम ओपन करते हैं वहाँ पर ना आइडियापैड गेमिंग जो लिखा हुआ है ना भाई, वो बड़ी यूनिक जगह लगी। इसमें आपको 2 कलर मिलते हैं, व्हाइट एंड ये ग्रे जो मेरे पास है, बहुत बढ़िया वाइट भाई। एंड गाइस हाँ, आपको अंदर भी मिल जाती है लिनोवो की ब्रांडिंग एंड इंटेल RTX सबकी आपकी ब्रांडिंग मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। हाँ, बात करूँ मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी गाइस, तो हाँ यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। मैट फिनिश में आपको इसका प्लास्टिक मिलता है पूरा एंड हाँ सॉलिड बिल्ड क्वालिटी हमें यहाँ मिल जाती है। साथ में गाइस मैंने यहाँ पर फ्लेक्स, यहाँ पर बात करूँ मैं कीबोर्ड फ्लेक्स की, तो आपको काफ़ी कम यहाँ फ्लेक्स मिलता है। साथ में इसकी टॉप लिड की फ्लेक्स की बात करूँ, वहाँ भी काफ़ी यहाँ पर आपको कम फ्लेक्स मिलता है। वहीं गाइस इसकी हिंज सिंगल हैंडेड ओपन हो जाती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर ना आपको इसकी हिंज की बॉबलिंग मिलती है। अब भाई वो कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, ढूंढेंगे तो। या अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं इसके पोर्ट्स की, तो आपको दोनों साइड एक USB पोर्ट मिल जाता है, जो कि 3.2 Gen 1 का है। एंड आपको एक साइड मिलता है गाइस यहाँ पे ऑडियो जैक, जिसमें मैं कॉम्बो कहूँगा 3.5 पे। एंड गाइस बैक साइड मिलता है आपको एक चार्जिंग पॉइंट Type-C 3.2 Gen 2 एंड यहाँ मिलता है आपको HDMI एंड ईथरनेट का पोर्ट। अब भाई पोर्ट्स की बात चली रही, तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको इसके पोर्ट्स के बारे में। और यहाँ गाइस मिलते हैं आपको बैक साइड में ना इसके एग्जॉस्ट फैन कहूँगा मैं, जो कि गाइस मुझे बहुत अच्छा एग्रेसिव से लगे, जो काफ़ी यहाँ पर ना आपकी लैपटॉप की हीट को बाहर निकालते हैं। साइड में गाइस मिलते हैं आपको इसके इनटेक, जहाँ से ये एयर को खींचते हैं निकालते हैं, मतलब मिक्सा रहता है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर। एंड कुछ गाइस मिलते हैं आपको वेंटिलेशन इसके लैपटॉप के बॉटम एंड साइड पे, जो काफ़ी मुझे यहाँ पर थर्मल्स कंट्रोल रखता है ये लैपटॉप। साथ में पोर्ट्स की बात चली रही है, तो गाइस यहाँ मिलते हैं आपको 2 वॉट के दोनों साइड इसके स्पीकर। उसकी साउंड गाइस एक बार आप यहाँ पर सुन लो। ओके, अब यहाँ बात आती है इसकी डिस्प्ले की, डिस्प्ले क्वालिटी हमें कैसी मिलती है। यहाँ गाइस मिलता है हमें 1080p 15.6 इंच की डिस्प्ले, जो कि IPS पैनल पर है। 300 निट्स की आपको यहाँ ब्राइटनेस मिलती है एंड हाँ
165 हर्ट्ज का आपको यहाँ मिलता है रिफ्रेश रेट। एंड हाँ, ये एक sRGB डिस्प्ले है 100%। तो भाई यहाँ पर आपने मूवी देखनी हो, आपने यहाँ पे डार्क सीन्स, आपने यहाँ पर वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग करनी हो, आपकी यहाँ गेमिंग हो डार्क सीन्स वाली, तो उसका एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप यहाँ पर सॉन्ग सुनते हो, आप यहाँ पे कलर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी चाहते हो, तो वो सब चीज़ें ना आपको इस लैपटॉप में मिलने वाली है इसकी डिस्प्ले के अंदर, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी डिस्प्ले लगी। साथ में गाइस आपको ना यहाँ टॉप पे मिलता है इसका वेब कैम विद प्राइवेसी शटर के साथ। वेब कैम की क्वालिटी कुछ ऐसी है आपके सामने। अब कुछ ऐसा था इसका कैमरा। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अब देख लो भाई, कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, लाइट की एडजस्टमेंट करी है सारी। आई थिंक वॉइस बहुत लाउड होगा, इसका माइक बहुत लाउड है। लेकिन एक मिनट, अब भाई इसकी डिस्प्ले में ना आपको सिर्फ इसके IGPO का आउटपुट मिलता है। अगर आप यहाँ पर एक्सटर्नल मॉनिटर लगाते हो अपने लैपटॉप के साथ ना, तो उसमें आपको आपके 3050 Ti का आउटपुट मिल जाएगा और आपको यहाँ पर ना कोई मग स्विच नहीं देखने को मिलता है। लेकिन उसकी जगह ना आपको लिनोवो के विंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर ना ऑप्शन मिलता है वर्किंग मोड GPU का। वहां से आप इसको मतलब हाइब्रिड iGPU ओनली या ऑटो बोथ आप यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है। हाँ, तो कुछ ना होने से कुछ अच्छा है इसमें। अब यार RGB का तड़का ना हो तो चीज यहाँ पर ना गेमिंग कैसे बनेगी। हाँ, तो आपको यहाँ मिलता है फुल साइज का कीबोर्ड, जिसमें आपको बैकलाइट्स मिल जाती है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके FN प्लस स्पेस बटन से आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। एंड हाँ, आपको लैपटॉप के अंदर ना कुछ शॉर्टकट्स मिलते हैं जो काफी यूजफुल आपके लिए होने वाले हैं। एंड इस RGB गाइस आप कंट्रोल कर सकते हो, लिनोवो विंटेज के सॉफ्टवेयर के अंदर से पूरा कंट्रोल कर लोगे। एंड कुछ शॉर्टकट्स आपको मिलता है यहाँ पे फंक्शन प्लस, आप क्यू दबाते हो तो आपको यहाँ पर ना इसका साइलेंट मोड, टर्बो, ऑटो मोड यहाँ पर आपको इस लैपटॉप के मिल जाते हैं। एंड हाँ, आपको पूरे लैपटॉप में जो इंडिकेशन लाइटिंग की मिलती है वो पावर के बटन के अंदर ही मिलती है। वही कलर यहाँ पर चेंज होता है साइलेंट मोड पे, आपका टर्बो पे, आपके ऑटो पे। एंड आपकी चार्जिंग के टाइम भी वही इंडिकेशन आपको पावर का बटन ये देता है। यहाँ बात करूँ इसके ट्रैक पैड की, तो हाँ, इसको मैं अप्रोक्स 15 डेज से यूज कर रहा हूँ, मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं मिली। काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है आपका इसको चलाते हुए, मल्टीटास्किंग करते हुए काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके ट्रैक पैड के साथ में। हाँ, तो काफी बड़ा ट्रैक पैड आपको मिलता है और हाँ, क्लिकेबल भी पूरा का पूरा ट्रैक पैड है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ट्रैक पैड भी। अब भाई इतना अच्छा लैपटॉप है, इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन है इस लैपटॉप की, तो लैपटॉप चलता कैसा है, मतलब यहाँ पर क्या बैटरी बैकअप मिलता है आपको। तो यहाँ मिलती है आपको 60 वोट आवर की बैटरी, जो मैंने यहाँ पर भाई सेविंग मोड इसका यूज करके मैंने यहाँ ब्राइटनेस कम कर ली, कीबोर्ड की बैकलाइट बंद कर ली। उसके बाद जो मुझे बैटरी बैकअप मिलता है इसका, वो मिलता है यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे के आसपास। तो हाँ, इतना ही मिलता है इसका बैटरी का मुझे। साथ में गाइस मिल जाता है आपको 170 वोट का इसका चार्जर, जो काफी बढ़िया चार्जिंग स्पीड आपको यहाँ प्रोवाइड करके देता है। या वो तो यहाँ मैंने इसका CPU टेस्ट करा। अब इतना अच्छा CPU उसको टेस्ट ना करें, वैसे परफॉर्मेंस देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ ट्राई करा अपना Cinebench R23, उसका स्कोर आपके सामने कुछ ऐसे है। सेकंड केस मैंने यहाँ ट्राई करा Geekbench 5, उसका स्कोर आपके सामने कुछ ये रहा स्क्रीन पर। एंड केस लास्ट मैंने ट्राई करा यहाँ पर ना Crossmark, जिससे कि आपके पूरे जो लैपटॉप की ना परफॉर्मेंस चलती है, पता कैसा परफॉर्म कर रहा है हर प्लेटफॉर्म पे वो, तो केस उसका स्कोर आपके सामने कुछ ऐसा है। या बॉयज, अब बहुत कर लिया आपने वेट, आपको यहाँ पर गेमिंग बेंचमार्क्स दिखा देता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रीमिंग टेस्ट नहीं करा, बिकॉज इतना अच्छा प्रोसेसर है ना, तो स्ट्रीमिंग तो बड़े आराम से करवा के देगा। बेंचमार्क्स भी ना आप ऐसे ही देख रहे हो भाई, डाउट ना करो इसके ऊपर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे वैलोरेंट ट्राई करी अपनी फर्स्ट गेम। यहाँ पे कहते हैं 1080p पे हाई सेटिंग्स में ना आपको अप्रोक्स 260 से लेके 270 के आसपास FPS मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है विद 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ में। मतलब एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। प्लस यहाँ पर आपके टेम्परेचर भी काफ़ी मेंटेन रहे। अब यहाँ मेरे विंटर्स चल रहा है, बाकी असली टेस्ट तो भाई यहाँ समर्स में ही होता है ना, तो हाँ, फिर भी अभी के लिए सही लगा। वहीं गेम मैंने सेकंड गेम ट्राई करी, टॉम रीडर, शैडो ऑफ टॉम रीडर थी वो। यहाँ पर गेज में मिलते हैं उसके हाई सेटिंग्स में ना, मतलब 47 से लेके 57 के आसपास FPS। अब भाई जहाँ पर ग्राफिक की डिमांड कम है गेम में, वहाँ पर 100 भी गए, लेकिन हाँ, एवरेज आपको यहाँ पर 55 का निकल के आता है इस गेम का। वही गेज मैंने ट्राई करी यहाँ पर ना अपनी गेम जो निकल के आती है गॉड ऑफ वार। तो गाइज ये मैंने हाई सेटिंग्स में ना इस गेम के FPS आपको मिलते हैं भाई 80 से लेके 100 के बीच में। मतलब काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा इस गेम के साथ हाई सेटिंग्स पे। एंड यहाँ भी टेम्परेचर गाइज बड़े आराम से मेंटेन रहे। एंड वही गाइज मैंने ट्राई करी यहाँ पे एपेक्स लीजेंड। तो गाइज ये गेम को मैंने 1080p पे हाई सेटिंग्स पे टेस्ट करा, तो यहाँ गाइज निकल के आते हैं हमें FPS ना वो 144 130 इसके बीच में गाइज अपने को FPS बड़े आराम से मेंटेन मिलते हैं इस गेम के अंदर। एंड हाँ, ये कॉम्पी गेम है, तो इसमें आपका उतना ही एडवांटेज होगा जितने आपके ज़्यादा FPS यहाँ पर होने वाले हैं। एंड इस केस में जो कोई इशू नहीं मिला इस लैपटॉप के साथ में, ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया आपको डिस्प्ले आउटपुट देती है ये। तो हाँ, और एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस वाली गेम के साथ भी। वही गेम मैंने ट्राई करी अपनी GTA 5
वेरी हाई ग्राफिक्स पे 1080p पे, तो गाइज यहाँ निकल के आते हैं हमें ना 130 FPS, जो कि काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस यहाँ प्रोवाइड करवा कर देते हैं। इनकेस लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ मैंने ट्राई करी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2.0। अब गाइज यहाँ मिलते हैं आपको 78 से लेके 90 के आसपास FPS। अब ये डिपेंड करता है कितने लोग जन आपके आसपास है, क्या रेंडरिंग वो गेम कर रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ना आपको 78 से लेके 90 के आसपास हमें यहाँ FPS देखने को मिल जाते हैं। अगर आप भी आज की डेट में ढूंढ रहे हो ना एक गेमिंग, एक स्ट्रीमिंग या एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप जिसपे आप 3D कर सको, जिसपे आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, फोटोशॉप, कलर ग्रेडिंग या 4K तक की एडिटिंग, तो ये आपके लिए यहाँ पर बेस्ट होने वाला है जहां तक मुझे लगा है गाइज। अब आपको अगर ये पसंद है, आपको इसको लेना है या फिर आपने इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय। और हाँ गाइज, ऑलवेज गिव योर best.